Good morning students. Today we are going to start another topic of carbon, that is hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन समझने से पहले आपको ये समझना है, कहीं भी आपको एक कार्बन दिख जाए इट मीन्स वो क्या है, मैथ है. जहाँ 2 कार्बन दिख जाए, एथ 3 दिख जाए, प्रॉप 4 दिख जाए, ब्यूट. ये तो आपको याद करने हैं, 10 तक याद कर लीजिए, सफिशिएंट है. ठीक है. अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके होते क्या है, हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो. यहाँ पे आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा. ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब ये जो हाइड्रोकार्बन हैं होते हैं बेसिकली 2 तरह के. एक तो आपके ओपन चेन वाले, ठीक है, स्ट्रेट चेन जो होती है. एक होते हैं साइक्लिक. ठीक है. साइक्लिक मतलब रिंग्स जहाँ बनती हो. ओपन चेन में भी 2 कैटेगरी आती हैं. एक आते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी कैटेगरी है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, इससे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. कभी आपने देखा है हम पानी में चीनी घोलते हैं, हमने 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, वो घुलती जाती है. पर एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद जाती है. क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड जो हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं, कोई जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं बचा शुगर के मॉलिक्यूल के लिए ताकि वो फिट हो सके. ठीक है. तो जब कुछ और फर्दर एडिशन ना हो उस टाइम पे उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट. ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कुछ और ऐड हो ही नहीं सकता, मतलब सिंगली सेटिस्फाइड है. यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है. 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये सिंगली अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, कोई फर्दर एडिशन नहीं होता है. ये अपने आप से खुश हैं, इन्हें कोई मोह मार नहीं चाहिए भैया, अपने खुश हैं. ये इनके जो बॉन्ड है वो कंप्लीट है. ठीक है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. जब आप चीनी घोल रहे थे तो वो घुलती जा रही थी, वो अनसैचुरेटेड स्टेट में थी, मतलब उसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल है. जब यहाँ पे भी जैसे डबल बॉन्ड टूट के और भी कंपाउंड ऐड हो सकते हैं, बताऊंगी कैसे होते हैं ये. तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग भी होती है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग भी होती है. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं. और इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आते हैं, एल्कीन और एल्काइन. तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आते हैं, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन और एल्काइन. ठीक है. अब इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं. सबसे पहला है आपका एल्केन. तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका CnH2n+2. अब ये क्या है जरा देखो, अगर मैं n की जगह 1 लगा दूं तो C1H2 × 1 + 2 यानी CH4. अब इसको आप नेम कैसे करोगे, एक कार्बन है तो क्या लगाओगे, मैथ लगाओगे, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं. देखो इस तरह से सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो क्या है, ये एल्केन है. और एल्केन जब आ जाए तो उसका है ये एन पीछे लग जाता है, मीथेन. इसी तरह n = 2 के लिए C2H2 × 2 4 + 2 6 C2H6, यानी इस तरह से बनेगा ये. इसे आप बोलोगे ईथ, 2 कार्बन आ रहा है तो ईथ, और क्योंकि ये एल्केन है तो पीछे इसके क्या लग जाएगा, एन, ईथेन. ठीक है। कभी इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लो, बहुत इजीली बन जाता है। कैसे? अब आपको दिख रहा है 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लो,
कितने बॉन्ड लग रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और सिंगल बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से। तो यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हाइड्रोजन है आपका, इसके मैं अलग से दिखा देती हूँ H। अब देखो इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, हो गए कंप्लीट दो, ये दो, ये दो। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ले लिया, इसके हो गए पूरे 8 कंप्लीट, और ये यहाँ से ले लेगा, ये हो गए 8 कंप्लीट। बन गया ना इजीली। कैसे बना, जब हमने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये है आपके एल्केन, आपको याद रखना है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर ये C716, ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि ये क्या है, तो आप इजीली फॉर्मूला देखोगे जरा, C7 7 2 जो 14 +2 16, इसका मतलब ये क्या है, ये एल्केन है। इसका नेम इजीली बता दोगे कैसे, C7 है मतलब हेप्ट, हेप्ट, और क्योंकि ये एल्केन है तो ए आ जाएगा, तो हेप्टेन, ठीक है। तो ये आपका है एल्केन। अब बात करते हैं एल्कीन की और एल्काइन की। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जिनमें डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ये याद रखना, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं बनता है हमेशा, क्योंकि वहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेयरिंग हो सकती है, तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। डबल बॉन्ड बनेगा सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n, ठीक है, CnH2n। फॉर n इक्वल्स टू 1, आप तो बोलोगे CH, H यहाँ लगाओगे C2, है ना, पर बनता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं। एल्कीन के लिए एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मीथीन बनता ही नहीं है, कभी भी मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन नहीं बनेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फॉर n इक्वल्स टू 2 से। कितना होगा, C2H, 2 2 4 H4, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो क्या लोगे, H, और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से देखो, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन है तो H के पीछे लग जाएगा ENE, जो यहाँ पे वो होता है आपका ENE, ठीक है। अब मैं बोलूँ उसका अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो बहुत इजीली बना सकते हो। 2 कार्बन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, इसी तरह इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन को दे दो भाई, छोटा है। चलो अब ये हो गए इसके कंप्लीट, इसी तरह इसके ये हो गए इसके कंप्लीट, बन गया इथीन इजली से। तो आप किसी का भी बना सकते हो, जैसे ले लो ऑक्टेन का ले लेते हैं, तो C8H16 कहीं भी दिख जाए क्या बोलोगे इसको, ऑक्टीन। क्यों, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CnH2n वाला फॉर्मूला बन रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो पीछे क्या लग जाएगा इसके, ENE, तो ये हो गया हमारा एल्कीन। अब थर्ड वन, जरा इसमें भी मिथाइन नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बॉन्ड बनता है इज इट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। फॉर मिथाइन देयर इज ओनली 1 कार्बन, मैथ के लिए तो एक ही कार्बन है, तो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, है ना, दैट्स वाई मैथ बनेगा ही नहीं। यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, C2H 2 × 2 - 2 यानी C2H2। देखो उसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, यहाँ इस तरह से 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इनका देखो कैसे बनेगा डॉट स्ट्रक्चर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, एक इसका कार्बन का एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन ऐसे ले लेगा, ये वाला कार्बन
बन गया आपका क्या क्या बोलोगे इसको, एथाइन, एथाइन, एथाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर जनरल फॉर्मूला याद हो तो मैं कोई सा भी आपको फॉर्मूला दे दूं तो आप बता सकते हो कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, बता सकते हो ना, आप तो पढ़ लिया, आप तो बता ही दोगे। चलो अब ये आपका, इसके बाद आपके आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। बता सकते हो इजीली, सैचुरेटेड में हमारे क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड्स आएंगे, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन आएंगे, साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक एल्केन, इसमें साइक्लिक एल्कीन, साइक्लिक एल्काइन। साइक्लिक एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब CnH2n इनका होता है जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल देखो ये एक और बात, जैसे आपने देखा था एल्कीन और एल्काइन जो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट मेंबर की वो एथ से होती है ना, एथेन बनता है फर्स्ट, एथीन बनता है फर्स्ट मेंबर और एथाइन बनता है फर्स्ट मेंबर। इसी तरह जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं एटलीस्ट हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए, नहीं तो रिंग ही नहीं बनेगी ना। तो यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉप से। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, C3H6। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब ये आपका हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे फिनिश होता है। बहुत इजी से टॉपिक था, उसमें कुछ था ही नहीं पढ़ने का, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बस कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स।